कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्यों होता है? मोस्टली स्ट्रेस होता है पीयर प्रेशर की वजह से, मे बी पेरेंटल प्रेशर की वजह से, मे बी अपने आप से जो उम्मीदें हैं उनके पूरा होने या ना होने के भय की वजह से। स्ट्रेस को हैंडल करने के क्या तरीके हैं? स्ट्रेस को हैंडल करने के बेसिकली हम लोग इस वीडियो के अंदर 3 अलग अलग तरीकों की बातें करने वाले हैं। पहला है जनरल तरीके स्ट्रेस को हैंडल करने के, दूसरा है एग्जाम से जस्ट पहले अगर स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और तीसरा है एग्जाम के दौरान अगर आपको स्ट्रेस होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। पहला है स्ट्रेस को जनरली कैसे हैंडल किया जाए। पहला तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी रख सकते हैं। जनरली ऐसा होता है, स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि यार फिजिक्स का वो चैप्टर भी करना है, मैथ्स का वो क्वेश्चन भी करना है, बायोलॉजी का वो चैप्टर भी रिवाइज करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री तो रह गई, अरे इनऑर्गेनिक तो मैं भूल ही गया, वो तो मुझे याद ही नहीं हो रहा। ये सारी समस्याएं, और ये तो सब पढ़ाई से रिलेटेड है, प्लस फिर इनको फोन करना है, वहाँ पे पैसे पेमेंट करना है, पेंसिल लेके आनी है, रबड़ लेके आना है। बहुत सारी समस्याएं हैं जो स्टूडेंट की लाइफ में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लगातार चलते रहते हैं। होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन लगातार पुश करता रहता है कि भाई कुछ करो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और उस वजह से जो हम कर रहे हैं उस वक्त उसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, रिजल्ट निकल के नहीं आता, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और हो जाता है स्ट्रेस। इसका इलाज क्या है? इलाज ये है, बहुत सिंपल इलाज, जो मैंने कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ये यूज़ करवाया है और उन्होंने बताया है कि हाँ सर इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स की क्या बात करना, मैंने खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, और वो है एक छोटी सी पॉकेट डायरी आप अपने पास हमेशा रखें, और उसके अंदर जब भी आपको कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या को, या आपको कोई भी काम याद आता है तो उस काम को उस डायरी के ऊपर लिख लो। ठीक है, आप एक डाउट्स बुक भी अलग से मेंटेन कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो भी डाउट्स आते हैं वो आप डाउट्स उसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन आपको लगातार पुश कर रहा था कि यार इस चीज़ को मत भूल जाना, वो काम करना मत भूल जाना, तुझे याद रखना, तुझे फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़नी है, याद रखना तुझे मैथ्स ही पढ़नी है, ये सारी बातें जब आप लिख लेते हो तो सबकॉन्शियस ब्रेन पुश करना बंद कर देता है, तो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाते हो, रिजल्ट अच्छा निकलता है, स्ट्रेस के लेवल्स में अपने आप कमी आती है। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड ऑफ कॉशन, वो डायरी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उस डायरी की जगह ये मत सोचना कि चलो एक काम करता हूँ मोबाइल में सेव कर लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह पता है कि जब तुम मोबाइल निकालते हो किसी भी काम के लिए, उसमें वहाँ से भटकना बहुत आसान होता है, और घुसते हैं किसी और काम के लिए और पता चला आधा घंटा 15 मिनट किसी और चीज़ में निकल गए, इसलिए मोबाइल को साइड करो। दूसरा जो जनरल तरीका है स्ट्रेस को संभालने का, वो है कि आपको अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। ठीक है, आप अपना डिसिप्लिन बना के रखिए। अगर आप देखोगे कि आपके पास इतने घंटे हैं या इतने दिन बचे हुए हैं, या आप अपना डेली का रूटीन किस तरीके से फॉलो कर रहे हो, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि आपको इंटेलिजेंस जितनी आगे तक ले जा सकती है, उससे कहीं आगे तक आपको डिसिप्लिन और हार्डवर्क ले जा सकता है। तो अगर आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल मेंटेन करते हैं, टाइम टेबल बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि आप एक रिलैक्स टाइम टेबल बनाएं, एक कंफर्टेबल टाइम टेबल बनाएं। अगर आप टाइम टेबल कुछ इस तरीके का बना लोगे कि मैं तो दिन में 15 घंटे पढ़ने वाला हूँ, या 12 घंटे या 20 घंटे पढ़ने वाला हूँ, जो भी कुछ आपको लगता है, तो उस केस में होगा ये कि मोस्ट प्रोबेबली आप पहले दिन भी उसे फॉलो नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन भी फॉलो नहीं कर पाओगे, तीसरे दिन वो टाइम टेबल कचरे के डब्बे में पड़ा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपना स्ट्रेस कम करें, अगर आप चाहते हैं कि अपना डिसिप्लिन फॉलो करें, तो टाइम टेबल इस तरीके से बनाएं कि आप अपना 110% दे पाएं। 200% देने की कोशिश ना करें, 110% भी अगर आप लगातार देते हो, 100% भी लगातार देते हो, तो भी आपके लिए काफ़ी है। तो अपना टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और उसको फॉलो करें। ये तो हुए स्ट्रेस को हैंडल करने के जनरल तरीके। अब मैं आता हूँ उस स्ट्रेस के ऊपर जो एग्जाम से कुछ दिनों पहले बच्चों को होता है। इस स्ट्रेस को ठीक करने का तरीका क्या है? पहली बात तो ये स्ट्रेस होता क्यों है? ये स्ट्रेस इसलिए होता है, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि एग्जाम से कुछ दिनों पहले कि ना मुझे कोई फॉर्मूले याद आ रहे हैं, ना मुझे कोई कंसेप्ट याद आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूँ। तो अगर आपको इस चीज़ को ठीक करना है तो उसका एक बहुत सिंपल हैक है। वो ये है कि जब आपने पढ़ाई करी होगी, जब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, आपके पास कोई ना कोई ऐसी एक रफ कॉपी होगी जो आपने भरी होगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, ट्राई करते टाइम, नोट्स लिखते टाइम, कुछ तो करते टाइम आपने एक कुछ कॉपीज भरी होंगी। आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपके पास जो वो कॉपी थी, उस कॉपी को खोलिए, उस रजिस्टर को खोलिए और उसके पन्ने पलटो। जब आप उसके पन्ने पलटोगे तो आपको अपनी खुद की राइटिंग में लिखी हुई बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी सॉल्यूशंस आपको नजर आएंगे, और जब वो नजर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा कि नहीं यार ये सब मैंने ही किया था। आपको याद आएगा कि नहीं, इतना भी वेस्ट मैंने टाइम को नहीं किया है, और आपका स्ट्रेस लेवल अपने आप थोड़ा सा कम होगा।
अब हम आते हैं उस स्ट्रेस पे जो एग्जाम के दौरान होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो एग्जाम के लिए अपियर करते हैं वो विद इन फर्स्ट 5 मिनट्स अपनी हार मान लेते हैं। फर्ज करो कि आपने पहला सवाल देखा, नहीं हुआ, दूसरा सवाल देखा, नहीं हुआ, तीसरा देखा, वो भी नहीं हुआ, चौथा भी नहीं हुआ, पांचवा भी नहीं हुआ। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो अचानक हमारा जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाता है और हमें लगता है कि यार इस साल तो कुछ नहीं हो रहा, अगले साल देखा जाएगा। तो देखो बेटा, इस टाइम पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है, वो है यू हैव टू कीप योर काम। समझने की कोशिश करो, यू डोंट हैव टू स्कोर 100% मार्क्स। आपको 100% मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको 100% मार्क्स लाने हैं। 100 में से 100 नहीं लाने हैं, बाकी लोगों से ज्यादा लाने हैं। हो सकता है पेपर डिफिकल्ट हो, और जैसा भी पेपर आपके लिए आया है वैसा ही पेपर बाकी लोगों के लिए भी आया है। मान के चलो कि जो आपके साथ हो रहा है वो भी बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि कितने लोग उस स्ट्रेस को हैंडल करके और अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखें। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि पेपर आपके सामने आया, आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया और पहले 5-6 सवाल आपसे लाइन से सॉल्व हो गए और आप खुशी के मारे बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई इस बार तो लगता है मैं ही टॉप करने वाला हूँ, मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। तो अगेन, कीप योर काम। देखो, जो पेपर तुम्हारे लिए आया है वही पेपर बाकी लोगों के लिए भी आया है। तुम्हारे 5-6 सवाल अगर लाइन से सही हुए हैं तो हो सकता है किसी और के भी 4 या 7 सवाल लाइन से सही हुए हों। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर काम और लाइन से पूरा का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करें, बीच में अपना आपा ना खोएं, क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने शुरुआत में कैसा किया, फर्क इस बात से पड़ता है कि कुल मिला के आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखें। आप इस बात को मान के चलें कि जितनी भी आपने तैयारी करी है वो सफिशिएंट है आपको जेईई या नीट को क्लियर करवाने में। इन सब के बावजूद भी अगर आपको स्ट्रेस हो जाए और आपको लगे कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो टेक अ 10 सेकेंड्स ब्रेक। अपने दोनों पैर जमीन पे फर्म रखिए, दोनों हाथों को टेबल पे फर्म रखिए और 3 बार लंबी लंबी सांसें लें, आंखें बंद करके। ये एक छोटा सा मेडिटेशन है जिससे आप अपना फोकस दोबारा पा सकते हैं। आप ऐसा पाएंगे कि जैसे ही आप अपनी आंख खोलेंगे और उसके बाद दोबारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे तो यू विल फील लाइक एज इफ यू आर स्टार्टिंग अफ्रेश। ये मान के चलिए कि वो जो एक पल है वो आपके आने वाले जीवन का पहला पल है। तो सवाल ये है कि जो गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हो या जो आपने टाइम वेस्ट कर दिया है उसके भार को लेके आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो बचा हुआ टाइम है, इंटेलिजेंस है, उसका बेस्ट पॉसिबल यूज आप करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप एग्जाम देके बाहर निकले तो आपके मुंह पे एक शब्द नहीं आना चाहिए और वो शब्द है काश। काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने रिवाइज कर लिया होता, काश मैंने टाइम को अच्छे से यूज किया होता, काश मैंने फालतू का स्ट्रेस नहीं लिया होता। और ये सारी की सारी बातें अबाउंड करेंगी आपकी सक्सेस के पीछे। बस अपना 110% देते रहना है और इस जोश के साथ तैयारी करनी है कि अपनी पूरी जान लगा दूंगा और उसके बाद अपना अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो गया तो हमारी किस्मत, और नहीं हुआ तो उनकी फूटी किस्मत कि हमारे जैसे अनअडल्टरेटेड एटीट्यूड के इंसान को वो लोग नहीं सेलेक्ट कर पाए। तो मैं जाते जाते आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग लक के मोहताज नहीं हैं। तो मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा कहता हूं कि जस्ट कीप डूइंग योर बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।